जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन बिष्टुपुर में 5 नवंबर रविवार को छंदमाल्य कवि मंडप भाग 3 का आयोजन होना है, जिसमें कई राज्यों से छंद के कवि अपनी प्रस्तुति देने जमशेदपुर पहुंचेंगे। शायद ही लोगों को छंद का अर्थ मालूम होगा, तो आपको बता दें कि स्वामी तुलसीदास ने छंद के माध्यम से रामायण को लिखा था। छंद सनातन संस्कृति की वो शैली है जिसे विश्वविख्यात कवियों ने अपनी प्रस्तुति छंद के माध्यम से दी है, जिसको लोग कई दशकों से नहीं भूल पाए हैं। छंद के माध्यम से की गई प्रस्तुति लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा प्रभाव डालती है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वहीं वर्तमान की पीढ़ी के बीच से सनातन कला संस्कृति छंद विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था। इन कवियों के द्वारा नई पीढ़ियों से छंद की प्रस्तुति कर ये कवि और कवित्री नए पीढ़ियों को छंद सनातन कला संस्कृति से अवगत कराने का एक प्रयास कर रही है। इसके लिए कई राज्यों के कवियों ने यह बीड़ा उठाया है। 5 नवंबर दिन रविवार को छंद से नए पीढ़ियों को अवगत कराने के लिए कई राज्यों के कवि झारखंड के जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में छंद के कवियों का जुटान होना है। छंदमाल्य कवि मंडप के पूर्व प्रेस वार्ता की गई और लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया गया। जैसे हम लोग हिसाब में जोड़ घटा गुना भाग सीखते हैं, तो जब हम काव्य में प्रस्तुति करना चाहते हैं तो हमको उसका व्याकरण सीखना पड़ता है। वो हमारा व्याकरण छंदोबद्ध होता है और मात्रा और गणना पर निर्धारित होता है। स्वर और व्यंजन को हमको कैसे साधना है कि एक गीत में प्रस्तुति हो सके। काव्य की आत्मा जो है वो संगीत है। जब तक आप चाहते हैं कि आप कालजयी रचना हो, आप बहुत लंबे समय तक वो जीवित रहे, जैसे हमारा रामायण तुलसी रामायण अभी तक जीवित है, इसलिए कि वो छंदोबद्ध है और उसमें दोहा में, चौपाई में, घनाक्षरी में, सवैया में, हर तरह से तुलसीदास जी ने उसको बांट के छंद को छंदोबद्ध करके निर्धारित किया है। इसलिए जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम गा के पढ़ते हैं उसके पद्यों को। जो नहीं गा पाते हैं, जैसे जिनको चौपाई नहीं पढ़ने आता है तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको दोहा सुर से नहीं पढ़ पाते हैं तो नहीं पढ़ पाते। मैं ही नहीं पढ़ पाती थी तो मैं गद्य पढ़ती थी और अर्थ से मैंने पूरी कहानी पढ़ ली। वो आनंद नहीं आता था जो ऐसे रामायण पढ़ने से आता है। जैसे मान लीजिए हमको कहना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम 2 लाइन में बोलेंगे, श्रेष्ठ को मैं श्रेष्ठ कहूँ, इतनी सी औकात, श्रेष्ठतम को क्या कहूँ, समझना है बात। कितनी बड़ी बात मैंने कह दी 2 ही लाइन में। ये बात उनके हृदय तक गई कि हम 2 लाइन में बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ समझा सकते हैं। छंदमाल्य का कार्यक्रम है, छंदमाल्य भाग 3 है और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बिष्टुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में रखा है 5 तारीख को। और इसमें छंदों में सभी कुछ किया जाएगा, जो आपका स्वागत से लेकर धन्यवाद ज्ञापन तक। और इसमें 11 प्रतिभागी हैं, सभी अपनी छंद में ही रचनाएं सुनाएंगे। कहाँ से भाग ले रहे हैं प्रतिभागी? ये जमशेदपुर से सभी लगभग हैं प्रतिभागी, एक हैं जबलपुर से आ रही हैं और हमारे गुरुजी हैं गोप कुमार मिश्र, और ये आए हैं जयपुर से। हमारी ये हैं आपकी प्रतिभा प्रसाद कुमकुम जी हैं, जिनका चिंतन है, इन्होंने ही इसकी योजना बनाई थी। फिर आपका दिनेश रविकर जी हैं जो रांची से आ रहे हैं। तो ये सभी लोग मिलकर हमें सिखाए हैं और हमने 6 महीना तक अपना अथक परिश्रम से इसको सीखा है, जिसकी प्रस्तुति हम आपको देंगे। 5 को आप सभी आइए। तो एक आपको छंद में मैं सुनाती हूँ, विधाता छंद में। भुलाना चाहती हूँ मैं भिगाते याद के मौसम, भुलाना चाहती हूँ पर भिगाते याद के मौसम। नज़र की बेबसी ढूंढे, नज़र की बेबसी ढूंढे, सताते याद के मौसम। बजे दूरभाष की घंटी, बढ़े फिर धड़कने मेरी, मगर फिर भी न आए तुम, न जाते याद के मौसम, मगर फिर भी न आए तुम, न जाते याद के मौसम। तो आप सभी सुनिए और इसका आनंद लीजिए। हमारे सनातन संस्कृति को जीवंत करने की एक पहल है और
इसका प्रचार अच्छा खासा हो रहा है, सभी सीखने के लिए उत्सुक भी हैं और काफ़ी लोग सीखना चाह रहे हैं। उद्देश्य यही है कि छंदुक जो कविता है ना, वो है बिल्कुल बाग की तरह। उस पे जो जंगल में जो पेड़ उगे हुए हैं, जहाँ तहाँ जैसे तैसे फैले, उसमें एक रूपता नहीं है, समरूपता नहीं है। लेकिन जो हम लोग छंदबद्ध जो कविता जो हर विधा में हम लोग लिखते हैं, वो बागवानी सी एकदम सुंदर सी एहसास देती है और मन को मोह लेती है। और जब हम इसे मंच पर रखते हैं ना, तो क्या होता है, सबके दिल से निकल के दिल तक जाती है और बहुत सुंदर ग्राह्यता ये रखती है। मनहरन घनाक्षरी है, सवैया है। इसमें हम बहुत सुंदर से उत्तम प्रस्तुति देते हैं मंच पर और सबको ये बहुत पसंद आती है। मैं माता बानी की एक दोहा छंद में प्रस्तुति आपके सामने दूंगी। माता बानी तुम सुनो, करती मैं मनुहार, शब्दों से पूजा करूं, हंस कर हो स्वीकार, हंस कर हो स्वीकार। इस तरह से हम लोग छंद में जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा सबके दिल तक उतर जाता है और उसे याद रहता है बहुत दिन तक। छंद ऐसा नहीं है, छंद ये पहली बार लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत पहले से लिखे जा रहे हैं। और कई फिल्मी गीत आपके छंदों पे ही आधारित हैं। अब जैसे यानी तो विधाता छंद की इन्होंने बात की, तो विधाता छंद की जो है वो धुन जो है वो ये लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो, ये भी विधाता छंद में है। सुहानी चांदनी रातें हमें सो बहारों फूल बरसाओ, ये भी उसी में है। काफी सुपर हिट रही है गीतें। ये गीत काफी सुपर हिट रहे। विधाता छंद पे तो बहुत कुछ लिखा गया है। कुमार विश्वास भी हमारे, कुमार विश्वास जी जो तो वो तो विधाता छंद के कारण ही फेमस हुए। वो एक लय जो लेके चलते हैं, किसी भी उसको गाया जा सकता है। सवैया भी आपके काफ़ी फेमस है। रस खान को तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ, रस खान है, सूरदास वगैरह। कुल कितने प्रकार के छंद होते हैं? छंद अगर देखने जाओगे 3300 प्रकार के। 3300 जिसमें से जो अपने आप को छंद शास्त्री भी कहता है, उसको भी हद से हद 1200-1300 आते हैं। मेरे जैसे लोगों को तो मुश्किल से 100 का आंकड़ा छू रहे हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सीखने की का भी नहीं, लेकिन जो चल रहे हैं वो ज़्यादातर जैसे 100 के आसपास है। अब एक सवैया सुनिए आप। अधराधर श्याम धरी मुरली, जल ले न गई धुन कानु परी है, गगरी जमुना जल छोड़ दई, गुजरी किसना ढिंग आई खड़ी है, पग पग धूरी भरे पनही बिनरी, मदहोश न हो सहूस धरी है, अति प्रेम भरी ब्रस भान लली, निकली घर से न विलम्ब करी है। वर्तमान में नई पीढ़ियों को छंद की ज्ञान कितना सरल होगा? ये जिस तरह का अभी माहौल देखा जा रहा है, लोग हिंदी तक को भूलते जा रहे हैं। नहीं, सरल तो नहीं है। इसको सीखने में मतलब पहले बात है कि उस तरफ रुझान होना जरूरी है। रुझान होगा तो लोग सीखेंगे भी और ग्राह्य भी करेंगे। इसीलिए मैं हूँ हास्य व्यंग का कवि, और हमारी कोशिश ये रहती है कि मतलब जो बात हंसते खेलते लोगों तक पहुँचती है वो ज़्यादा सरल है। लोग गंभीर बातें या फिलॉसफी या बोलते ना ज्ञान छांटना, वो जल्दी नहीं सुनना चाहते हैं, हल्की फुल्की बातें सुन लेते हैं। और हम लोग, मेरा काम है हल्की फुल्की बातों में समझाना। वैसे सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपने हिसाब से करते हैं। और ये, लेकिन ये भी बात है कि अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दिया और ये मुंह में बोलते हैं ना खून लग गया जैसा, वैसे अगर छंद का एक बार स्वाद मिल गया तो लोग बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं। और ये एक बार उसमें डूब गए तो बहुत अथाह सागर है।
फिर तो उसके बाद में सब कुछ हीरा मोती सब कुछ वहाँ मिल जाता है। तो नई पीढ़ी भी इसकी ओर आकृष्ट होगी और हमारा प्रयास ही इसी ओर है कि हम नई पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति, अपनी पुरानी परंपराओं से जोड़ें, उनको बताएं कि हमारे पास में वो रैप उप से हट करके ये जो है ना, ये मूल ये है, आधार ये है। बोलते हैं ना काव्य अगर शरीर है, छंद उसकी आत्मा होती है। आत्मा के बिना कुछ नहीं होता। आप कितना भी डांस सीख लो, लेकिन अगर आप कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी अगर नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, क्योंकि बेस आधार वही होता है। आप कितना भी एक्टर बन जाओ, लेकिन अगर थिएटर नहीं किया तो आप नहीं बनते हैं। आप लोगों को पत्रकारिता में भी वही बात है। हर चीज़ में जो ना रूट लेवल से आदमी को चलना पड़ता है, और ये हमारा आधार है छंद। और छंद की ओर लोग आकृष्ट भी हो रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, और हमारा प्रयास भी वही है। और मैं तो आपको हास्य ही सुना सकता हूँ। सुना दीजिए एक हास्य कुछ। देखिए, जैसे मैं अपने बारे में अपना परिचय देता हूँ कि माँ का हूँ मैं लाडला, जोरू कहे गुलाम, अब बच्चे मेरे बाप हैं, दीपक वर्मा नाम। और एक कुंडली सुनिए नारी पे कि नारी कब हूँ न निंदिए, सुन लीजिए दो बात, सुनो दुधारू गाय की सहनी पड़ती लात, और सहनी पड़ती लात नार नखरे दिखलाए, बेलन देती मार मगर खाना भी खिलाए, और कह दीपक कवि राय उठा ले जिम्मेदारी, भक्ति शक्ति और प्यार मिलाकर बनती नारी। इसमें देखिए हास्य के साथ में कुछ गंभीर बातें भी हास्य के माध्यम से ही बताया जाता है। अगर आप होते हैं ना कुछ बोलते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, मीठे के साथ में थोड़ा सा ज्ञान भी चला जाए तो लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये सब जो दोहे लिखते थे वो हमें आज तक इसलिए याद है क्योंकि वो छंद में है, और छंद में रहने के कारण उनको समझना भी आसान होता है, उनको गाना आसान होता है, और वो हमारे मानस पटल में हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। इसीलिए आज भी रहीम और कबीर के दोहे हम आज भी पढ़ते हैं, और उनमें बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख कही जाती है। दोहों की या छंदों की ये खासियत है कि कम शब्दों में आप अपने आप को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं और लोग उसको याद रखते हैं आपकी बातों को। तो वही मैं छंद मालिक पर एक दोहा सुना रही थी आपको, जिसे आप अपने इसमें ले सकते हैं कि छंद मालिका मंच यह अद्भुत सुंदर रूप, छंदों की बरखा यहाँ, छंदों की ही धूप हो रामा, छंदों की ही धूप। तो ये परिचय है छंद मालिका जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ छंदों की ही बरखा है और छंदों की ही धूप है, और सारा कुछ छंद में है, ये इसकी खासियत है। Thank you.